नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब हजारों वर्षों का मतलब इस यहाँ जो हमें अध्ययन करना है वो 700 से और 1750 अर्थात 1000 वर्षों का अध्ययन करना है। 700 से पहला जो इतिहास है हमने वो कक्षा 6 में पढ़ लिया है। 700 ईस्वी से पहला यहाँ हमें अध्ययन किसका करना है, 700 से 1750 ईस्वी तक। इसमें जो चेंज है उसी चीज़ का हमें अध्ययन करना है, और चेंज किस कारण से आ रहे इस बात का अध्ययन करना है। तो देखिए अब यहाँ अच्छे से देख लीजिए आप, जैसे स्टार्ट होता है चैप्टर, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैप दिखाया गया है। ये जो मैप है ये हमारा भारत का मैप है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे साउथ वाला हिस्सा है, और ये जो बना गया था ये 1154 ईस्वी में 1154 ईस्वी में एक अरब का भूगोल वेता था जिसका नाम था अल इदरीसी, उसने बना था ये। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो पोर्शन है ये श्रीलंका है। इसमें ये बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अब देखिए ये दूसरा मैप देख लीजिए। अब ये भारत का मैप है। अब ये जो मैप बनाया गया है ये 1720 ईस्वी में बनाया गया है। ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे तो पहला वाला मैप गलत है, ये कोई दोनों ही मैप ठीक है। अब ये चेंज क्यों है इस बात का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए बच्चों, जो पहला जो मैप देखा आपने, ये यहाँ की जो तकनीकी थी या यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी या यहाँ का जो ज्ञान था वो वैसे ही था, इस हिसाब से बनाया जो इतिहास वेता है या भूगोल वेता है। अब यहाँ तकनीक में चेंज हुआ, ज्ञान में परिवर्तन हुआ, तो ये इस हिसाब से बनना शुरू हो गया, मैप बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, और इसी मैप के हिसाब से विदेशी यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगे। अब नई पुरानी शब्दावली, नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे नई पुरानी शब्दावली के बारे में। अब ये नई पुरानी शब्दावली का मतलब, इसका मतलब क्या है, जो प्राचीन काल है उसमें क्या है कि जैसे हम विदेशी शब्द यूज जो है प्राचीन काल में वो अजनबी के लिए यूज करते थे, किंतु आज जो विदेशी शब्द यूज करते हैं वो किसके लिए, किसको कहते हैं विदेशी, जो विदेश से आने वाले लोग हैं। तो ये इसमें अंतर देखना हमें फिर। ठीक है, अब आगे भी इसी के बारे में लिखा है नए इस चैप्टर, इस पेज में। अब देखिए, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है, इसमें जो हिंदुस्तान शब्द का मतलब है, ये हिंदुस्तान जो लिखा है वो किससे करते थे। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो हरियाणा, देखिए यहाँ लिखा है हरियाणा, पंजाब, गंगा, अर्थात प्राचीन काल में पंजाब, हरियाणा या गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको मिला करके हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, आज हिंदुस्तान किसको कहते हैं, भारत को कहते हैं, किंतु बाबर ने इसी का प्रयोग जो है वो हिंदुस्तान के कल्चर के लिए यूज किया है। ठीक है ना, तो ये हमें अध्ययन करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे इतिहासकारों के स्रोत। इसका तात्पर्य ये है कि जो इतिहासकार हैं जानकारी के स्रोत क्या थे, मतलब उनको वे किस आधार पर लिखते थे इतिहास के बारे में। तो सिक्कों के ये लिखा देंगे यहाँ सारे ये चीज़ें, सिक्कों के आधार पर सिक्के देख करके किसी भी युग के, या शिलालेख का मतलब बड़ी बड़ी शिलाएँ होती थी पत्थर की, उन पर कुछ लेख लिखे होते थे, तो उसको देख करके ये स्थापत्य कला जैसे भवन निर्माण कला के आधार पर वे लिखते थे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसमें एक खास बात और भी है कि जो साधन थे लिखने के, वे क्या लिखते थे, पांडुलिपि लिखते थे। पांडुलिपि मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी। पांडुलिपि का मतलब ये होता है कि हाथ से लिखे गए लेख, और जैसे हाथ से लिखते थे वे लोग, तो अब दूसरा कोई इतिहास वेता आया, उसने उसका स्टडी कराया पहले वाले इतिहास वेता का, उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो उसको अनुमान के आधार पर उसको फिट कर दिया, अपनी अनुमान लगा करके। फिर दूसरे ने तो हज़ारों, मतलब जब हज़ारों पांडुलिपि लिखी गई तो जो लास्ट वाली पांडुलिपि उसमें बहुत सारा चेंज आ गया। तो यही चीज़ों का हमें अध्ययन करना है इसमें। दूसरा क्या है कि नए सामाजिक परिवर्तन, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए प्राचीन काल में। मान लीजिए जैसे प्राचीन काल की बात करते हैं, सिंचाई राहट से करते थे या चरखे से कटाई करते थे। ठीक है, राहट से मतलब एक वो होता था घुमाने का, हाथों से घुमाते थे या जानवरों से घुमाते थे, एक गोल चक्र सा होता था, उससे पानी खींचते थे कुएं से। कटाई करते थे चरखे पर। ठीक है, बारूद का प्रयोग करते थे उसमें युद्धों में। दूसरा क्या है कि आज क्या है कि राजपुत्र हम किसको कहते हैं, राजपूत राजा के पुत्र को, किंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उसमें प्राचीन काल में क्या करते थे, देखिए जो राजपूत शब्द से जो तात्पर्य है,
राजपूत जो सेनापति होता था, ये जितने भी सेना में कार्यरत लोग होते थे सभी को वहाँ क्या कहा गया है, राजपुत्र कहा गया है। फिर यहाँ ये पर्यावास से मतलब है, पर्यावास से मतलब यहाँ देख लिए लिखा भी इसे, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाली सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। अर्थात लोगों ने क्या किया, जमीन जो जंगल थे उनको कटाई की, भूमि को कृषि उपयोगी बनाया और वहाँ रहना, स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है, ठीक है, और कृषि कार्य शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो खाली समय मिलता था वहाँ दस्तकारी भी करते थे, लिखा है देखिए नीचे। दूसरा क्या अध्ययन करते हैं, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए। अब ये क्षेत्र साम्राज्य की बात करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब क्षेत्र साम्राज्य में क्या है कि इसमें हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है, चोल का अध्ययन करना है जो सेकंड वाले चैप्टर में करेंगे हम, तुगलक वंश का थर्ड में अध्ययन करेंगे, मुगल साम्राज्य फोर्थ में, ये में अध्ययन करना है। और ये तीनों ही चैप्टर जो हैं ये 700 से 1750 ईस्वी के बीच आते हैं, ठीक है। तो इनका अध्ययन करना है, गयासुद्दीन बलबन का अध्ययन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भाषा और क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जो प्राचीन काल की भाषा कैसी थी और कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी तरह लिखा है, आप देख लीजिए इसको, ये देखिए, ये यहाँ से पढ़ लीजिए। ये अलग अलग भाषा जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और तेलंगानी, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगानी कहाँ बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी ये तमिलनाडु में बोली जाती, गोंडी बंगाल में बोली जाती थी, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, ठीक है। किंतु एक खास बात यह देखिए, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया, क्या बतलाया कि इनके अतिरिक्त भी एक संस्कृत भाषा थी, और जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा जो है आम लोग नहीं बोलते थे उसको, बल्कि कौन लोग बोलते थे, केवल ब्राह्मण जो पंडित लोग हैं वही जानते थे इसको, ठीक है। अब इसके बारे में बता दिया। अब देखिए धर्म के बारे में बात करते हैं कि हिंदू धर्म में किस देवी देवताओं को मानते थे, किसकी पूजा करते थे, राजाओं द्वारा किन मंदिरों का निर्माण किया गया है, और जो मुस्लिम धर्म है उसमें दो भागों में डिवाइड था, शिया और सुन्नी। इन सारी बातों का जो है अध्ययन इस फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है बच्चों के, थैंक यू।